नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप सिलेक्शन 1 में। दोस्तों हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे कल? तो सर हम लोग पढ़ रहे थे सलोलिज्म। क्या पढ़ रहे थे? सलोलिज्म मतलब न्याय निगमन। क्या था? न्याय निगमन। क्या था सर? न्याय निगमन। न्याय निगमन में कहाँ पढ़ रहे थे? तो सर हम लोग न्याय निगमन में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ लिए थे। मतलब टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टाइप 3। अभी तक आपकी क्लास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पे ही चल रही थी और हम लोग पढ़ रहे थे सोलिज्म रीजनिंग का। आपका फाउंडेशन बैच सर चल रहा है। फाउंडेशन बैच सर शाम को 7 बजे से चलता है। शाम को 7 बजे से सर मंडे से फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे से चलता है। क्या चलता है? मंडे टू फ्राइडे टॉप सिलेक्शन 1 चैनल पर। टॉप सिलेक्शन 1 पे चलता है सर। प्रत्येक दिन तो नहीं, मंडे से लेकर के फ्राइडे शाम को 7 बजे से सर। शाम को सर 7 बजे से फाउंडेशन बैच चल रही है। किसकी? रीजनिंग की। टॉप सिलेक्शन 1 चैनल पे ये स्पेशल फाउंडेशन बैच है सर रीजनिंग का। एसएससी जीडी वालों के लिए, एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए, ग्रुप डी वालों के लिए, एनटीपीसी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सर उस सभी का फाउंडेशन बैच है। मतलब फाउंडेशन मतलब शुरू से लेकर जीरो से लेकर के आपको हीरो तक पहुंचा दिया जाएगा। अभी हम लोग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। हमने फाउंडेशन बैच को स्टार्ट ही किया है सलोलिज्म से और उसमें हम लोग पहुंचे हैं टाइप 3 में। अगर जो भी बच्चे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने भाई दोस्त के साथ सेशन को जरूर शेयर कर देंगे और पिछले क्लास का जो भी वीडियो होगा, 2, 3, 4 वीडियो जो भी होगा उसको देख करके सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लीजिएगा, तब जाके आपको रीजनिंग समझ में आएगी। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सलोलिज्म, डायग्राम मेथड को भूल गए, नया अजूबा मेथड पढ़ रहे हैं, 150 अगुआ वाली मेथड। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की दुनिया में, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ये कौन सी बैच है, रीजनिंग की फाउंडेशन है या टारगेट है? तो सर हमने पहले ही बता दिया सर फाउंडेशन बैच चल रही है। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे से चलती है। मंडे से लेकर फ्राइडे शाम को 7 बजे से यूट्यूब पे फ्री में टॉप सिलेक्शन 1 चैनल पे। ठीक है तो बढ़े आगे। आपकी क्लास फ्राइडे तक चली थी। फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे को क्लास क्या थी? बंद थी। मतलब फ्राइडे तक ही क्लास चलती है। तो इस 2 दिनों के छुट्टी में आपकी सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए थी। क्योंकि सर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 2 दिन बहुत है और आपकी टाइप 1 और टाइप 2, आपकी सर टाइप 1 और टाइप 2 क्या हुआ जी? हवा तेज है तो उसको ठीक कीजिए वहां पे। रुक जाओ तुम लोग, थोड़ा देखने दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का जो भी हमने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, जो भी क्लास आपकी चली थी, वो सारे के सारे आपने पहले ये बताइए कि रिवीजन किया कि नहीं किया, आपने उस पर सारा क्वेश्चन किया कि नहीं किया, प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। आप सबसे पहले ये बताइए हमें कि जो भी टाइप हमने पढ़ाया उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके हम लोग आगे पढ़ेंगे। नहीं तो चला तोड़ा हम टाइप 1, टाइप 3 में 3 महीना ले चलेंगे। जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप एक एक चीज़ नहीं सीखिएगा। फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है आपको जीरो से लेकर के हीरो तक, जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचा देना फाउंडेशन बैच का काम होता है। आपकी नीचे से लेकर के ऊपर तक की जड़ी जो होती है मजबूत करना ही फाउंडेशन बैच का नाम ही है। फाउंडेशन मतलब शुरू से लेकर के अंत तक। तो आप सबसे पहले कमेंट में सेक्शन में धुआं कीजिए कि आपने रिवीजन किया कि नहीं किया। आप 2 दिनों के छुट्टी में आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। आप क्या किए 2 दिन में, आपने अभी तक 2 दिनों में सर क्या किया, ये बात हमें पहले बताइए, तब हम पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का मिक्सचर।
मेरे महबूब क़यामत हो गई। हम लोग सर पढ़ रहे थे टाइप 3, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर। हमने पिछले भी क्लास में आपको पढ़ाया था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का मिक्सचर, लेकिन आज हम स्पेशल आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का मिक्सचर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आप जब ये मिक्सचर पढ़ लीजिएगा तब जाके आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो होगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा जब ये क्लास आप कर लीजिएगा। इसलिए आपकी आज की क्लास क्या होने वाली है सर? स्पेशल होने वाली है। क्या होने वाली है सर? स्पेशल होने वाली है। और अपने दोस्तों के साथ सेशन को ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का मिक्सचर। सर क्या दिया रहता है? कथन दिया रहता है। कथन में क्या दिया रहता है? सभी राम गोरा। क्या है? सभी राम गोरा है, सभी गोरा काला है। कुछ काला कुछ काला लाल है। यह क्या दिया हुआ रहता है सर? कथन दिया रहता है। अब हम बाबू लिखते हैं निष्कर्ष। सोना हमर, धन हमर, हीरा हमर, हम लिख रहे हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1 में सर दिया रहता है सभी राम लाल है, सभी राम लाल है। निष्कर्ष नंबर 2 में कुछ गोरा काला है, कुछ गोरा काला है। निष्कर्ष नंबर 3 में सभी काला लाल है, सभी काला लाल है। निष्कर्ष नंबर सर 4 में दिया रहता है कुछ गोरा लाल है, कुछ गोरा लाल है। निष्कर्ष नंबर 5 में सभी 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 लाल गोरा है, या सभी लाल काला, सभी लाल काला। निष्कर्ष नंबर 6 में सर दिया हुआ है कुछ गोरा राम है, कुछ गोरा राम है। निष्कर्ष नंबर 7 में कोई राम गोरा नहीं है। निष्कर्ष नंबर 8 में सर दिया हुआ है कुछ का कोई काला लाल नहीं है। जल्दी से बना के बताइए। तो अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। अगर आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का, तो आज आपका आंसर आ जाना चाहिए था। इतना लेट हो रहा है बाबू आंसर में, तो समझ जाइए आपका मतलब डाउट क्लियर नहीं है। आपका सर डाउट क्लियर नहीं है। हम बनाते और आपका आंसर आ जाता, हम क्वेश्चन लिखते और आपका आंसर आ जाता, तब हम मान लेते कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अभी तक तो आपका आंसर नहीं आया, मतलब आपका सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जैसा लग रहा है देखने को। जल्दी से कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं मचाइए। तो तेरी रुस्बा मेरी गलियों में शिकायत। हम लोग सर पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, अभी सारे एग्ज़ाम में लेट है। और जब तक आपके एग्ज़ाम की बारी आएगी तब तक हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा सिलोजिज्म और सारा का सारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच
पी लिए होंगे घोर करके, और एक एक चीज़ मुझे याद होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत का सर कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, या आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या एसएससी की एग्ज़ाम देने गए हैं, आपको 25 में 25 नंबर रीजनिंग में मिलेगी। अगर आपने जिस तरीका से हमने पढ़ाया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वैसे आप पढ़ लिया, आप सारा डाउट आपका क्लियर हो गया, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने इस पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपने इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, जिस मेथड से आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको 25 में 25 नंबर रीजनिंग में रखा रहेगा। 25 में कहीं किधर नहीं जाने वाला। इसलिए 25 में 25 चाहिए तो आपको 7 बजे हर हालत में पैर हाथ धो करके आ जाइएगा। लाइव क्लास चलती है टॉप सिलेक्शन 1 के चैनल पे। फाउंडेशन बैच रीजनिंग की चल रही है। आज लगभग 5वां या 6ठा दिन होगा ना, 5वां या 6ठा दिन होगा। आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो सारा पीछे का वीडियो आप देख लीजिए। 4 या 5 दिन का वीडियो होगा, पीछे पड़ा होगा आपके चैनल पे, और उसके बाद आज से लग जाइए अपने आगे की दुनिया में, क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलो देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का मिक्सचर सर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मिक्सचर पढ़ रहे थे। कह रहा है सभी राम गोरा है, सभी गोरा काला है, कुछ काला लाल है। निष्कर्ष में क्या कर रहा है, सभी राम लाल है। राम का शादी लाल से करवाते थे। क्या होता था सर, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन पीछे जाता हूँ 5 मिनट। एक लड़का रहता था, एक लड़की रहती थी, दोनों के शादी कराना होता था। दोनों के बीच का चाहिए था अगुआ। अगुआ आता था, शादी कराता था, अगुआ को मिलता था 150 रुपया। 150 रुपया मिलता था तो क्वेश्चन क्या होता था, सही होता था। यह पूरा कहानी पे है, इसी कहानी पे बेस्ट पूरा क्वेश्चन है। टाइप 1 में कुछ साथ स्टार्ट होता था कंक्लूजन, टाइप 2 में सभी के साथ होता था। तो क्या करते थे, कॉमन वैल्यू के साथ साथ सर सेल्फ वैल्यू को भी चेक करते थे। और टाइप 3 में क्या करते थे कि स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन में दोबारा लिख देता था, तो उसी को कहते थे री स्टेटमेंट। और री स्टेटमेंट का कहना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ वाले के साथ सही, बाकी सारा गलत। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, होशियार बहादुर बच्चे, मेरे शेर सभी के साथ स्टार्ट होगा तो पहले का वैल्यू 100, दूसरे का 50। कुछ के साथ अगर स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 50-50। कोई वाले के साथ अगर स्टार्ट होगा सर तो दोनों का वैल्यू 100-100। ये आपको सर मरते दम तक याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, मरते दम तक याद रखना। अब पढ़िए निष्कर्ष। निष्कर्ष में कह रहा है सभी राम लाल है। राम का शादी लाल से, तो अगुआ कितना चाहिए, 3 गो, सॉरी अगुआ चाहिए 2 गो, क्योंकि पहले से तीसरे में आए। तो अगुआ पहला का कॉमन कौन, गोरा, दूसरा अगुआ को मिला लाल, मतलब अगुआ दूसरे में लाल, पहले में गोरा। सभी के साथ स्टार्ट हो तो 100-50, सभी के साथ स्टार्ट है तो 100-50, कुछ के साथ स्टार्ट है सर तो 50-50। यह क्या होता था, सेल्फ वैल्यू। राम लाल है, राम का शादी लाल से, गोरा कॉमन, गोरा को मिला यहाँ से 100, यहाँ से 50, 150 रुपया। काला को मिला सर 100, तो 150 रुपया मिला, 100 मिला, तो शादी क्या होगा, गलत होगा। और कंक्लूजन क्या है, सभी से स्टार्ट है। तो इसमें क्या करते, अगर कॉमन वैल्यू मिल जाता तो हम लोग कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू को भी चेक करते। लेकिन कॉमन वैल्यू सर मिला, पहले वाले को 150, दूसरे को मिला 100, मतलब एक अगुआ को मिला सर 150, दूसरे को मिला 100। एक अगुआ गया होटल में खाने, दूसरा कहा हमें तो पैसा ही नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँ खाने, मैं शादी नहीं होने दूंगा। जाके लड़की वाले के पिताजी को कह देते हैं, लड़का गांजा पीता, भांग पीता, सर शादी क्या होती है आपकी, नहीं होगी। जब तक 150 रुपया नहीं मिलेगा तब तक शादी नहीं होने वाली। तो एक अगुआ को 150, एक को 100 को, तो शादी होगा नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ो, ये गलत। दूसरा, कुछ गोरा काला, गोरा का शादी काला से। देखो गोरा काला क्या, एक लाइन में, एक लाइन में मतलब री स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया है उसी को कंक्लूजन में फिर से लिख दे। री स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या होता था, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, कुछ वाले के साथ है तो सही, बाकी सब क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि री स्टेटमेंट का कहना है कि री स्टेटमेंट में कंक्लूजन अगर स्टार्ट होगा तो कुछ वाले के साथ ही सही होगा, बाकी सब गलत होगा।
और पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट पर ये सभी काला लाल है, सभी काला लाल है, सभी काला लाल है, काला और लाल एक लाइन में सभी के साथ है तो क्या है गलत, सभी के साथ है तो क्या होगा गलत, क्योंकि रीस्टेटमेंट होगा तो गलत कब, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सब गलत। कुछ गोरा लाल है, सॉरी कुछ गोरा लाल है, हाँ चलिए देखिए कुछ गोरा लाल है, गोरा का शादी लाल से, काला कॉमन, काला को मिला 50 50 100 मतलब गलत। जब तक 150 रुपया नहीं मिलेगा तब तक आपकी क्या होगी शादी नहीं होगी, मतलब क्वेश्चन गलत होगा। नेक्स्ट पर यह सभी लाल काला है, सभी लाल काला है, सभी लाल काला है, सभी लाल काला, लाल काला एक लाइन में रीस्टेटमेंट सभी के साथ स्टार्ट है तो गलत। कुछ गोरा राम है, कुछ गोरा राम है, राम और गोरा एक लाइन में रीस्टेटमेंट कुछ वाले के साथ है तो सही, बाकी सब गलत। इसको दोनों को आंख बंद करके मार दीजिए गलत, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सब गलत। तो देखो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्या है, कंक्लूजन के नेगेटिव है तो नेगेटिव हर हालत में नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं पर भी देखिए नेगेटिव दिखाई दे रहा है आपको, स्टेटमेंट में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं दिखा है तो अब पॉजिटिव क्या किया, सॉरी कंक्लूजन में क्या किया है नेगेटिव दे दिया है तो दोनों क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये स्पेशल चल रही है क्लास आपकी, डाउट मिटाने वाली क्लास है, डाउट आपकी क्लियर करेगी, जहाँ पर भी आपका डाउट होगा सारा का सारा आज हम लोग क्लियर कर देंगे। पॉजिटिव टाइप 1 में हम लोग पढ़ते थे सर कि कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट होता था, टाइप 2 में पढ़ते थे कि सभी के साथ स्टार्ट होगा, तो सभी के बारे में क्या होता था कंडीशन कि कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करते थे, और टाइप 3 में क्या होता था कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी को कंक्लूजन में फिर उल्टा या सुल्टा दोबारा लिख दे, उसको कहते थे हम लोग रीस्टेटमेंट। क्या कहते थे रीस्टेटमेंट, और रीस्टेटमेंट का कहना था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सब गलत। मतलब निगेटिव होगा तब पर भी गलत, कुछ सभी वाले के साथ स्टार्ट होगा तब पर भी गलत, कोई वाले के साथ स्टार्ट होगा तब पर भी गलत। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा सर पॉजिटिव होगा और सिर्फ कुछ वाले कंडीशन में ही सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेस्ट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। आज सिर्फ आपकी डाउट मिटाने वाली ही क्लास चलेगी। ठीक है, आपकी क्लास से डाउट मिटाने वाले ही चलेगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट का सर नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता था, क्या होता था आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप और ये। कहाँ से यार बाजा बजा दिया, देखो तो कौन है, सब आलतू फालतू को इसी में आना रहता है ना, बेहुदा सब गजब गजब सिस्टम है, सब बाजा गड़ा बजा जाके चल देता है यहीं पर। नेक्स्ट बढ़े आगे, जो भी बच्चे का डाउट होगा सारा का सारा आज की क्लास में क्या होगा क्लियर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा क्लियर, आज की सेशन वाली में क्लास में। तो सेशन को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, तब जाके हमारा हौसला क्या होगा बुलंद होगा और पढ़ाने में और थोड़ा मज़ा आएगा। जब बच्चे और नए नए आएंगे बच्चे, जब आप हमसे जुड़िएगा तब जाके मज़ा और कुछ और मज़ा आएगा। क्या होगा कुछ और मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप हमसे जुड़िएगा, आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा और हम आपको बताएंगे, आप सीख जाइएगा, तब चला कितना मज़ा आएगा समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन दिया रहेगा। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि कथन दिया रहेगा, मतलब क्या दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा। स्टेटमेंट में क्या दिया रहेगा कि कुछ कलम छोटा है, कुछ कलम छोटा है, सभी छोटा मोटा है, छोटा मोटा
सभी मोटा हाथी है। यह क्या दिया है? स्टेटमेंट दिया है, मतलब कथन, सॉरी कथन। अब हम लिख रहे हैं तो निष्कर्ष लिख दिया कथन। अरे हमारा भी जो दिमाग है ना थोड़ा घसक गया है का जी। इसको इंग्लिश में क्या कहते थे? कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1 में देखो क्या दिया बाबू कि कुछ कलम में छोटा है या कुछ छोटा कलम है। कुछ छोटा क्या है? कलम। कंक्लूजन नंबर 2 में दिया है कुछ सभी हाथी मोटा है। सभी हाथी मोटा है। नेक्स्ट दिया है क्या कि कुछ मोटा छोटा है। हार चला कुछ मोटा छोटा है। जब हम सिखाएंगे तुम सीख जाएगा, जब हम पढ़ाएंगे तुम पढ़ लेगा। आज सारा का सारा जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब तुम कहेगा कि सर 1 नंबर पढ़ाए थे, मज़ा आ गया पढ़ाने में। क्या आ गया? मज़ा आ गया। क्या आ गया? मज़ा आ गया। कब? जब हम सिखाएंगे तुम सीख लेगा तब चला। नेक्स्ट करा सभी छोटा हाथी है। क्या है? सभी छोटा हाथी है। 5 नंबर में दिया हुआ है सर कि कुछ कलम मोटा है। कुछ कलम मोटा है। ओके ओके ठीक है, तुम लोग पढ़ो, हम आते हैं, रुक जाओ 2 मिनट में।